लाइव कैरिकेचर किए हैं जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, भैरव सिंह जी शेखावत, कई क्रिकेट खिलाड़ियों के भी किए हैं इन्होंने, सुनील गावस्कर, कई खिलाड़ियों के इन्होंने कैरिकेचर सामने बैठकर किए हैं। कई अखबारों में आपके कार्टून कई वर्षों तक छपे हैं, जिनमें राजस्थान पत्रिका वर्षों यहाँ भी रहा हूँ, करीब 15 साल तक आप जयपुर में रहे हैं। और ये एक ऐसी विधा है जो जिसके लिए आपकी दृष्टि, आप किसी व्यक्ति के पूरे चरित्र को कैसे अनुभव करते हैं और एक कला के माध्यम से कैसे उसे दिखाते हैं, जिसमें उसका पूरा चरित्र उसमें आ जाता है, उसका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर पूरा उसमें आ जाता है। भाव भी, जो भाव दिखाना चाहते हैं वो पूरा भाव उसी रूप में वो दिखाते हैं। आज सौभाग्य है हमारा ललित कला अकादमी का, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपने स्वीकृति प्रदान की। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप लोगों का भी आभार। हमारे मेला संयोजक डॉक्टर नाथलाल वर्मा साहब से आग्रह करता हूँ कि माल्यार्पण करें, आपका स्वागत करें। शुक्रिया। आप कुछ बोलना चाहिए? बिल्कुल बच्चों के सामने। जैसे इन्होंने कहा, कार्टून ऐसी चीज़ है कि कार्टून नाम लेते ही लोग हास्य के रूप में हम उसको सोचते हैं कि भाई ये आदमी कार्टून है। मतलब तो कुछ ना कुछ उस चेहरे में उसकी विसंगतियाँ होती हैं कार्टून। कोई आदमी मोटा होता है, किसी की नाक पतली होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की चौड़ी होती है। मतलब पूरा चेहरे में कोई ना कोई थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है या कम हो, उसको कार्टूनिस्ट उसको चीज़ को उभार कर लोगों के सामने पेश करते हैं, तो लोग एक कार्टून, एक हास्य उत्पन्न करता है, तो एक हास्य उत्पन्न होता है। तो लेकिन कार्टून शब्द आते ही जहाँ हास्य उत्पन्न होता है, लेकिन कार्टूनिंग विधा एक ऐसी विधा है जो मतलब केवल हास्य ना हो के बहुत गंभीर विधा है। और कार्टूनिंग के भी अलग अलग आयाम होते हैं, बहुत कुछ। जैसे कि पॉलिटिकल कार्टून्स होता है, जो काफ़ी जो एडिटोरियल कार्टून्स होते हैं। यदि अखबार आप हर आदमी पढ़ता है, देखता है, तो अखबार में कार्टून्स का अपना एक अलग स्थान होता है। कार्टून में एक विजुअल कमेंट होता है। जैसे अखबार में संपादकीय एडिटर एक संपादकीय लिखता है ना कि आज क्या चीज़ हो रही है, उसी को कार्टूनिस्ट भी बिल्कुल करेंट जो चीज़ होती है उसको एक विजुअल अपना कमेंट देता है। तो कार्टून एक बहुत ही ऐसी विधा है कि बहुत कम शब्दों में चित्रों के माध्यम से भी बहुत कुछ कह सकते हैं लोग। और आज का जब मतलब समय ऐसा है कि बहुत फटाफट है, किसी को पढ़ने का इतना मौका ही नहीं मिलता। एक 4-4 पेज के लेख जो नहीं पढ़ सकता वो छोटा सी कार्टून्स क्या देता है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि पॉलिटिकल कार्टून्स थोड़ा लोग चुभने लगे हैं लोगों को, क्योंकि लोगों में सहन करने की, सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी हो गई है। आज कोई भी अपना कटाक्ष सहन नहीं करता। आज मतलब यूथ्स में भी वही प्रवृत्ति हो गई है। और बाकी जो कहते हैं ना, ये टीवी और मोबाइल वाली संस्कृति आ गई है। लेकिन कार्टून फिर भी आज भी पॉपुलर है। ठीक है, पॉलिटिकल अखबारों में उसकी थोड़ी कमी महसूस हुई है। कारण ये छोटा सा शब्द भी लोगों को इतनी दंगे तक कर देता है। आज हम कोई भी कमेंट करें तो इसलिए फिर भी कार्टून आज पॉलिटिकल रूप से न करके बहुत सी चीज़ में यूज़ हो रहा है। जैसे विज्ञापनों में, और मतलब आप कहीं भी देख लें, विज्ञापन से लेकर एनिमेशन में भी कार्टून्स हो रहे हैं। लेकिन ये कार्टून्स आया कहाँ से? क्योंकि हर चीज़ का एक उत्पत्ति होती है, और इंडिया में यह कैसे आ गया, कैसे कर गया, ये चीज़ें भी बहुत होती हैं। तो हम कार्टून देखते हैं, मज़े लेते हैं, लेकिन वो छोटा सा कार्टून बनता कैसे है, ये पूरी एक क्रिएशन की एक विधा है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसके डेवलपमेंट होने में पूरी औरत एक 9 महीने प्रसव पीड़ा से गुजरती है। वो ही कार्टूनिस्ट अपना एक कार्टून का क्रिएशन करने में वो ही प्रसव पीड़ा से गुजरता है। जब रात को कार्टून बनता है तो वही खुशी मिलती है जो माँ को अपने बच्चे को देख कर मिलती है। तो मतलब कहने का मतलब कार्टून छोटा है, लेकिन उसके
बहुत मायने हैं, बहुत उसके आपने देखे होंगे कार्टून्स में कि सत्ताएं बदल दी। मतलब आप राजीव गांधी के यदि स्मरण होगा किसी को भी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने सत्ता संभाली थी, तो आपको पता होगा कि राजीव गांधी को की सत्ता एक कार्टूनिस्ट ने बर्बाद कर दी थी इंडियन एक्सप्रेस में। अमेरिका में वैसे बहुत से उदाहरण मिले हैं कि कार्टूनिस्ट ने पूरी सरकारें हिला दी थी। तो कार्टूनिस्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और बहुत गंभीर कला है, बहुत रीड कर पढ़ना पड़ता है, बहुत आयाम उसको सोचना पड़ता है। लेकिन अब कार्टून्स में दो चीज़ होती है, कार्टून्स होता है जो शब्द भी होते हैं, वो कंप्लीट कार्टून्स होता है, और एक होता है कैरिकेचर। कैरिकेचर मीन्स मतलब होता है कारा, मतलब कारा एक स्पेनिश शब्द होता है जिसका मतलब होता है चेहरा। तो कैरिकेचर में चेहरा बहुत मायने रखता है। यदि आपको भी किसी की भी अच्छी रेखाएं हैं तो कार्टूनिस्ट कार्टून बनाने के लिए उसको चेहरा रीड करना पड़ेगा। आप चेहरा देखें, चेहरे में ध्यान से देखें, चेहरे के कई आकार होते हैं, किसी का गोलाकार होता है, किसी का अंडाकार होता है, किसी का कुछ होता है, और किसी का आम की तरह होता है। यदि सोनिया गांधी का आप चेहरा देखें तो उसका एक टोटल आम की तरह होता है। कैसे कार्टून्स में होता है शब्द प्रभाव, शब्द भी होते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, कोई कुछ भी एक टॉपिक होता है, उसमें उसको कैसे डिपिक्शन करते हैं हास्य के रूप में, उसमें कोई आइडिया लिया जाता है, उसमें आइडिया प्रदान होता है। ये कार्टून्स क्या होता है? आइडिया प्रदान, संदेश होता है आइडिया। और ये कैरिकेचर होता है चेहरा, इसमें चेहरा प्रदान होता है। तो हम आज देखते हैं, अधिकतर लोग एक कार्टून मतलब कैरिकेचर ही बनाते हैं। कार्टून से बहुत लंबी होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत डीप करना पड़ता है, एक एक टॉपिक पर बहुत कुछ कहना पड़ता है हमको। तो ये इसलिए ये विधा थोड़ी सी हमारे यहाँ इन दिनों कम हो गई है, जबकि कार्टून कैरिकेचर है और आदमी बच्चा भी बनाता है, आदमी वो भी बनाता है। और आज कैरिकेचर और इलस्ट्रेशन में कि जो बीच की रेखा होती है ना, वो खत्म हो गई है। किसी को पता ही नहीं है कि भाई कैरिकेचर क्या है और इलस्ट्रेशन क्या है। इलस्ट्रेशन किसी भी चीज़ को मतलब प्रेजेंट करना है विजुअल, और कैरिकेचर में होता है कुछ भी चीज़ के उसका वो पॉइंट हास्य का देकर मेन करके उसको हास्य के रूप में उसका चेहरा करके बनाया जाता है। तो ये चीज़ें फर्क होती है, इसलिए शायद आज हमारे अखबारों में भी कार्टून्स और चित्र में इलस्ट्रेशन में कोई फ़र्क ही नहीं है। कोई कहानी आती है, कोई स्टोरी होती है, उसमें हम कार्टून्स कोई भी बना देते हैं, कहते भी कार्टून बन गया। जबकि कार्टून खाली पिक्चर वो नहीं है, उसका पिक्चर वो तस्वीर पेश करनी नहीं है। कार्टून उसका कोई डेप्थ अर्थ निकाल के उसको प्रेजेंट करना है। जैसे मैंने कहा कैरिकेचर, अब आप कहेंगे अलग अलग सिस्टम्स हैं कि बच्चों के लिए एनिमेशन के कैरेक्टर्स बड़ काफ़ी फेमस हैं। जैसे बच्चों से कहेंगे कार्टून बनाएं तो वो सोचेगा भाई आजकल क्या है, सिंचैन वो वगैरह वगैरह ऐसी कई चीज़ें हैं। आप जैसे बड़े से कहेंगे भी कैरिकेचर, तो वो किसी भी व्यक्ति का मतलब पॉलिटिकल रूप में देखेगा या क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में देखेगा, तो उसका सोच वो तो आप देखते हैं कैरिकेचर बनाते कैसे हैं। जैसे मान लिया अभी अपने पॉलिटिकल रूप से अपना बात करते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर अखबार का एडिटोरियल कार्टूनिस्ट रहा हूँ, जो पॉलिटिकल में बहुत कुछ डीपली देखे हैं, नेताओं को, पॉलिटिक्स को और लोगों की परिस्थितियों को समझा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है सब का। तो मैं नेताओं से भी मिला भी हूँ, उनको रीड किया है चेहरा, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, उस पर लेके कार्टून्स बनाएंगे। तो जब भी
कैरिकेचर बनाए तो ध्यान रखें एक तो चेहरा और एक उसकी विशेषता क्या है, मतलब क्या विशेष है। जैसे कोई संगीतकार है तो संगीत में वो मान लिया वायलिनिस्ट है तो वायलिन बजाने की तरीके, उसके आप देखेंगे एक्शंस, उसके मतलब एक्टिविटी और जो भी बॉडी लैंग्वेज है उसको रीड करो आप। बहुत से लोग तरह तरह के बजाते हैं तो वो इसके से बनाता है तो वो चीज़ मतलब तय करके आप उसे बनाएं। जैसे अब आप ले लेते हैं पॉलिटिकल, तो अपने सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कैरेक्टर कौन सा है? मोदी। तो मोदी में क्या विशेषताएं हैं, है ना? तो मोदी का क्या है विशेषता, क्या है चेहरे की? एक सिंपल इसका एक आकार क्या है, सिंपल इसका चौको मतलब उस टाइप का स्टाइल है सीधा। अब इसमें चश्मा लगाएंगे, सिंपल मोदी रहेगा। हालांकि ये तो अब फ्लिप हो रहा है, मैं तो गलत में क्या विशेषता है उसके हेयर स्टाइल का और उसका नाक लंबी है उसकी। सिंपल इसका हो गया। एक तो इसकी नाक बड़ी है, पूरा एक ग्रिप होती है चीज़ों की। फिलहाल कंप्यूटराइज पूरा हो गया है, ये मैनुअल है और इसकी ग्रिप अलग अलग होती है। हर चीज़ की ग्रिप होती है। जैसे क्रिकेट भी खेलता है गावस्कर भी ये भी अलग उससे बल्ले से ग्रिप से बनाएगा, उस बैट से खेलेगा तो शायद वो ऐसी बैटिंग नहीं कर पाएगा। वो सेम चीज़ यही है कि अपने जो कुछ किया है फटाफट है, जो अपने अवेलेबल चीज़ें हुई हैं तो उससे मतलब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये खाली बेसिक समझा रहा हूँ मैं इसको कि भाई चेहरा आप देखें, चेहरे के अनुसार वो बनाएं अपना चित्र। और इसके अलावा कुछ भी आपके पास है तो मुझे बताएं आप, कोई भी आपके पास क्वेश्चन है मैं उसको आपको। किसी का लाइव में तो पूरा ही बस बैठ के वो पूरा सिस्टम होगा, ये भी अपने आप में एक वाली हो गया।
बॉयज़ के भी तो बन जाते हैं, लेडीज़ की में दिक्कत आती है। लेडी हाँ, तो ये फिगर की अलग चीज़ें हैं कि सिंपल सी बात है कि भाई आदमी का क्या है, जैसे अब बेसिक क्योंकि बेसिक सबकी वो ये ड्राइंग वही चीज़ होती है, एक आर्ट का स्टूडेंट और एक कैरिकेचर बेसिक वही होती है कि भाई आपके पास एक चेहरा होता है, बॉडी होती है, और उसके अलग अलग होता है। इसमें लेडीज़ में क्या आप विशेष करेंगे आप? विनय शर्मा जी को बनाओ सर। क्या? विनय शर्मा जी का। मैंने समझा ढंग से मुझे वैसे बैठा तो मैं नहीं वो अभी इतना नहीं। तो मतलब बेसिक जैसे आप मेरे औरत का कैसे बनता है, सिंपल सी बात है ना। तो औरत में क्या होगा, सिंपल बात है, ये जैसे ये तकलीफ आधा चेहरा तो हाँ, तो लेडीज वही है, ब्यूटी उसमें ब्यूटी जैसे हर चीज़ का दो ही चीज़ है, जैसे ये है, ये आप उसकी वो बात बना लेती हैं, जैसे ये एक सबसे पहले तो सिंपल एक सीधी रेखा करते हैं ताकि सिमेट्री बने, है ना। उसके बाद आप इसका ये हेड बना लें, ये चेस्ट बना लें, ताकि हो जाएगी ये इसके हाथ। अब जेंट्स बनाना है ना, तो जेंट्स को समझ गया, वो सिंपल बन जाएगा, जैसे होते हैं, कई होते हैं, वो आप ऐसी देखती थी टेढ़ी टेढ़ी गैप बना लो ताकि सबको देख पाए। दूर हो जाओ तो थोड़ा गैप हल्का सा चल, हल्का हल्का। इसके थोड़ी सी जब भी हैंड्स बनाएंगे थोड़ा सी पतली उंगलियां थोड़ी लंबी लेना आप इसमें जब भी, हालांकि एक एक चीज़ अलग अलग उसके होते हैं, इस तरह फिगर होती है, किस तरह फिगर होती है। जब भी लेडीज बनाए एक तो हर चीज़ शार्प बनाए, एक उसकी उंगलियां हमेशा थोड़ी सी पतली और लंबी बनाए, और आँखों में मतलब एक तो फिगर सबका एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसके हर चीज़ में शार्पनेस आ जाती है, और हेयर स्टाइल की अलग अलग है। जैसे अब इसका सिंपल वे में अपन ये थोड़ी सी नाप मोटी हो जाएगी, चीज़ नहीं है इसमें, जमाना बड़े बड़े मुंह खाली आप चेहरे पे जाएं तो चेहरे का भी कम से कम आपको 1 महीने तक अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि चेहरे के टाइप्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर आइज़ के टाइप्स बहुत होते हैं, फिर हेयर स्टाइल अपने आप में बहुत होती हैं। आप रीड करेंगे तो अलग अलग हेयर स्टाइल मिलेंगे आपको, बॉडी कपड़े के तरीके बहुत होते हैं, तो
आपके पैंट जीन्स मतलब उसके भी बहुत होते हैं। तो एक एक चीज़ फिगर के लिए आपको लंबे समय तक आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक एक चीज़ रीड करें आप, उसके बाद ये लेडीज़ का फिगर है। अब आप जैसे मान लिया सोनिया गांधी को जानते हैं आप, तो सोनिया गांधी का अब जरा ढंग से आप देखेंगे तो वो क्या है, वो बिल्कुल आम की तरह है वो चेहरा तो बहुत रीड करें आप, हर चीज़ का बनाएं। एक आपने जैसे भी बताया कौन कैरेक्टर है, अमित शाह बहुत पॉपुलर है। तो अमित शाह के लिए क्या सिंपल हो, हमेशा का चेहरा ब्रॉड है सीधी उल्टी, और ताकि आपकी लाइनों में आपकी पकड़ वाले हाथ में हो जाए। इसके अलावा आप जैसे भी घुमाएंगे उसके अनुसार आइडियाज बनते रहते हैं। बाकी कार्टून एक सोच है, आइडिया है, और उसको हर कैरिकेचर अपने आप, हर कैरिकेचरिस्ट किसी व्यक्ति को अपने नज़र से देखता है, और इसलिए कार्टूनिस्ट के या कैरिकेचरिस्ट के एक ही जो होता है ना कैरेक्टर, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मोदी को आर के लक्ष्मण अलग बनाएगा, सुधीर दलाल की बनाएगा, क्रांत अलग बनाएगा, आज के कार्टूनिस्ट अपने हर तरह से अलग बनाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ सेम वही होती है, लेकिन उसकी पकड़ अलग अलग होती है। जैसे फोटोग्राफर भी आप यहाँ की भी फोटो खींचेंगे ना, तो आप एक फोटोग्राफर अलग तरह से खींचेगा, दूसरा अलग। तो एक कार्टूनिस्ट अपना एक विजन है खुद कि भी आप किस तरह से वो किसी टॉपिक्स को और किसी व्यक्ति को देखता है, उसको अपने अनुसार डिपिक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी मतलब मिला है। तो इसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपके मतलब में मेरा एक वो है फेसबुक या ब्लॉग है, उसमें मेरा नंबर है, तो आप उसे देखें। कोई भी शंका आपकी आए उसे आराम से ढंग से हम अच्छी तरह से अच्छे माहौल में और अच्छे उस पर जो एक मंच होता है उसमें हम करेंगे। हालांकि ये मंच बढ़िया था, लेकिन ये जो कैनवास है वो अभी फिलहाल हमारे अचानक जो व्यवस्थाएं की उसने इस विधा में और भी आगे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन और कुछ कक्षाएं, क्योंकि एक लंबा विषय है, ये 1 घंटे में या 2 घंटे में सीखने का और बनाने का नहीं है, इसमें बहुत समय चाहिए। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार सुधीर जी, और भविष्य में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा निश्चित रूप और से। हम बेहतर ढंग से और बिल्कुल माहौल में पहले से तैयारी की।